तो दोस्तों हमने इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशंस के ऊपर, यानी कि प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, इन्हें क्यों यूज़ करते हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रीपोजिशंस होती क्या हैं। तो देखिए, प्रीपोजिशंस का मतलब होता है कि ये किसी वाक्य में या फिर किसी वर्ड के आगे लगकर या फिर पीछे लगकर उस वाक्य के संबंध को जो है दर्शाती हैं, यानी कि उस वाक्य का संबंध किसी दूसरे वाक्य से है या नहीं है, इस तरह के संबंध को जो है दर्शाती हैं और किस तरह का संबंध है ये भी इसमें बताती हैं। वैसे आमतौर पर हम इसे किसी संज्ञा या फिर किसी सर्वनाम यानी कि नाउन या प्रोनाउन के जो है ठीक पहले यूज करते हैं और ये क्या करता है, जिसके पहले ये यूज होती है उसे ज़्यादातर ये क्या करती है, ऑब्जेक्ट बना देती है उस वाले सेंटेंस का। तो इसके लिए हम प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। तो चलिए, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं कि कौन कौन सी प्रीपोजिशंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि इनटू, बिफोर, आफ्टर, विद, फॉर, अपोजिट, थ्रो, बियॉन्ड, अंडर, बीनीथ, बिलो, डाउन और इसी तरह की बहुत सारी प्रीपोजिशंस जैसे कि अमोंग, अमोंगेस्ट, बिहाइंड, ऑल्दो या फिर विद इन, ओवर, टूवर्ड्स। तो इन सब को जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं इनटू के ऊपर, यानी कि इनटू का यूज हम कहां पर करते हैं और किस तरह के सेंस में करते हैं। तो देखिए, इनटू का मतलब है कि जब मान लीजिए कि कोई क्रिया गतिशील अवस्था में है, मोशन में है। मान लीजिए एक सबसे अच्छा उदाहरण इसका यह है कि मान लीजिए आप अपने घर में जा रहे हैं और जब आप अपने घर में जा रहे हैं तो आप मान लीजिए ये आपके घर का दरवाजा है और ये है आप, और आप अपने घर के दरवाजे में ऐसे करके ऐसे ऐसे और ये घुस रहे हैं और जब आप अभी घुसने ही वाले हैं तो तभी आपको किसी ने देख लिया आपके घर के अंदर जाते हुए। तो वो अब इसमें आपको इनटू का यूज करेगा, वो बोलेगा ही इज गोइंग इनटू किसमें, उसके घर में, यानी कि वो उसके घर में जा रहा था। तो इस तरह का जो है सेंस इसमें निकलता है। अब इसमें आप अपनी हेल्पिंग वर्ब या आप टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अब जैसे कि मैंने बोला कि अगर उसने पास्ट के बारे में बोलना है तो बोलेगा ही वॉज गोइंग इनटू हिज हाउस, वह उसके घर के अंदर जा रहा था। तो इस तरह से इसे बोल सकते हैं। या फिर आप इसमें बोल सकते हैं ही इज गोइंग इनटू द रूम, यानी कि वह कमरे के अंदर जा रहा था। तो इस तरह से भी आप इन्हें बना सकते हैं। तो ऐसा ही कि आपको इनटू वाला जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट के बारे में, जो है आप बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड का मतलब होता है, मान लीजिए कि आप कहीं पर खड़े हैं और अब जहां पर आप खड़े हैं उसके आर पार आप नहीं देख सकते। मान लीजिए आप अपने घर के एक किसी रूम में हैं और आप अपने रूम में क्या है, खड़े हुए हैं और आपको पता है कि आपके रूम के बाहर कोई दूसरा रूम भी है, कोई दूसरा घर भी है, आपके घर के पीछे कोई और घर भी है, यानी कि आपको ये पहले से ही पता है। अब इसमें आप कैसे बोल सकते हैं? इसमें क्या है कि अभी फिलहाल की कंडीशन में वो चीज आपको दिख नहीं रही है, लेकिन आपको पता है कि वो चीज है उसके पीछे। तो इसमें आप बियॉन्ड का यूज करेंगे। जैसे कि तुम्हारे घर के पीछे कोई और घर है तो उस पीछे को बताने के लिए आप इसमें बियॉन्ड का यूज करेंगे। या फिर आप एक सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें ले सकते हैं कि मान लीजिए आप कहीं रास्ते से गुजर कर जा रहे हैं और रास्ते में एक पहाड़ है और उस पहाड़ के दूसरी तरफ एक मंदिर है और आपको पता है कि उस पहाड़ के दूसरी तरफ एक मंदिर है। तो इसमें भी आप बियॉन्ड का यूज कर सकते हैं, यानी कि जो चीज दिख नहीं रही हो लेकिन आपको पता है कि वो चीज वहां पर है, तो उस चीज को बताने के लिए, उस सेंस को बताने के लिए आप बियॉन्ड का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, देयर इज ए टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, यानी कि इस पहाड़ के दूसरी तरफ या फिर इस पहाड़ के पीछे क्या है, एक मंदिर है। तो इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं। तो बियॉन्ड आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट के बारे में, जो है आपका अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है, इसे तो आप ज्यादातर जानते हैं। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, यानी कि किसी चीज के विपरीत। अब मान लीजिए ये किसी का घर है और ये मेरा घर है, तो मेरा घर क्या है, इसके ठीक सामने है, यानी कि इसके विपरीत भी आप बोल सकते हैं, यानी कि इसका इस लाइन में घर है और मेरा इस लाइन में घर है। तो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन ये है, इस मेरी डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। वैसे तो आप आमने सामने वाली डायरेक्शन में इन्हें बोल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस तरह के सेंस में भी आप इसे बोल सकते हैं। अब आप इसमें कैसे बोलेंगे कि ये तेरा घर है, मेरा घर है, तो आप इसे बोल सकते हैं माई होम इज अपोजिट यूर होम, यानी कि मेरा जो घर है वो तुम्हारे घर के विपरीत है। तो इस तरह से आप इसे भी बोल सकते हैं। तो आपको अपोजिट वाला सेंस भी क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रीपोजिशंस, उसके बारे में, जो है आपकी अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है? अंडर का मतलब है किसी चीज के नीचे।
तो किसी चीज के नीचे वाले सेंस को बताने के लिए हम यूज करते हैं अंडर का। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल, इट इज हिडन अंडर द टेबल, यानी कि कोई चीज है जो कि टेबल के अंदर है। तो इस तरह से भी आप इसे बोल सकते हैं, टेबल की दराज में नहीं, टेबल के अंदर, यानी कि टेबल के नीचे, बिल्कुल आप इस तरह से इसे बोल सकते हैं। तो आपका जो है अंडर भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है आपकी बीनीथ या फिर अंडरनीथ। बीनीथ या अंडरनीथ का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये कोई आपकी सतह है, किसी चीज की परत है और इसके नीचे तुरंत बिल्कुल छिपती हुई, इससे दूर नहीं होनी चाहिए, अलग भी नहीं होनी चाहिए, इससे बिल्कुल छिपती हुई कोई परत हो, तो इस वाली सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि ये वाली क्या है, ये इसके अंडरनीथ है या फिर इसके बीनीथ है। इस तरह से भी आप इसे बोल सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, यदि आपके घर में कोई ऊपर दूसरी मंजिल है तो पहली वाली मंजिल से जो है दूसरी वाली मंजिल क्या है, टच है बिल्कुल, तो यानी कि अंडरनीथ, इसमें अंडर है उसके, यानी कि बीनीथ, बीनीथ भी इसे बोल सकते हैं, तो बीनीथ भी इसे आप कह सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फर्स्ट फ्लोर इज अंडरनीथ सेकंड फ्लोर, यानी कि जो पहला फ्लोर है वो दूसरे फ्लोर के अंडर में है, यानी कि उसके नीचे है। तो इस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रीपोजिशंस को, जो है आपकी अमोंग और अमोंगेस्ट। अमोंग और अमोंगेस्ट, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, अमोंग का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर दो से ज्यादा हो, यदि दो होंगे तो बिटवीन का यूज करेंगे, दो से ज्यादा यानी कि 3 और 3 से ज्यादा होने चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आप अमोंग का यूज करते हैं। अब कब करेंगे? जब आप ये बताएंगे कि आखिर में वो लोग हैं कितने। यदि आपको एग्जैक्ट उन लोगों की या फिर किसी चीज की गिनती पता है कि वो कितनी गिनती है, तो इस वाली सिचुएशन में आप यूज करेंगे अमोंग का। और यदि आपको ये नहीं पता कि वो कितने लोग हैं, तो इसमें करेंगे आप अमोंगेस्ट का यूज। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ही वॉज अमोंग 100 पीपल, यानी कि वह क्या है, वह 100 लोगों के बीच में था। तो इस तरह का हम इसमें बोले। अब देखिए, मैंने इसमें अमोंग किया क्योंकि मुझे पता है कि वो 100 लोग हैं। यदि मैं बोलूं कि वो 100 लोग नहीं है, मुझे लोगों के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वो 3 से ज्यादा है, यानी कि 2 से और 3 से ज्यादा है, लेकिन मुझे उनकी जो है एक्चुअल गिनती नहीं पता है, एक्चुअल काउंट नहीं पता है कि वो कितने लोग हैं। तो इसमें अब आप बोलेंगे अमोंगेस्ट, यानी कि ही वॉज अमोंगेस्ट पीपल, यानी कि वह क्या है, वो बहुत सारे लोगों के बीच में खड़ा है। हम कुछ इस तरह का सेंसेस भी दिखाना चाहते हैं। तो आपको अमोंग और अमोंगेस्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर को, जो है आप अपॉन या फिर ऑन टू। अपॉन और ऑन टू में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, अपॉन और ऑन टू ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम ही हैं। अब इनका मीनिंग क्या है? इनका मीनिंग ये है, मान लीजिए ये कोई ऊंची चीज है और ये कोई नीची चीज है। अब ये नीची वाली चीज है, ये एकदम इसके ऊपर चली जाए तो इसको कहते हैं अपॉन या फिर ऑन टू, यानी कि नीचे से कोई चीज ऊपर की तरफ। जैसे कि कोई बिल्ली फर्श पे चलती चलती आती है और एकदम ऊपर की तरफ कूद जाती है किसी स्लिप पे या फिर किसी चीज पे, तो उसे हम कहते हैं ऑन टू या फिर अपॉन। या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई बंदर नीचे से छलांग लगाकर ऊपर चढ़ जाता है, इसे भी आप ऑन टू या अपॉन के अंदर लाते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं इसका, आई जंप्ड ऑन टू द हाउस, यानी कि मैं क्या करूं, मैंने कूद कर, छलांग लगाकर एक तरीका से मैं घर के ऊपर क्या है, चढ़ गया। तो इस तरह का जो है सेंस मैं इसमें दिखाना चाहता हूं। तो आपको जो है ऑन टू और अपॉन भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रीपोजिशन को, जो है आपकी टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मतलब है कि किसी चीज की तरफ या फिर किसी चीज की ओर। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, यानी कि मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूं, यानी कि किसी दिशा को जब आप इसमें बताते हैं तो उस वाले सेंस में आप यूज करते हैं टू वर्ड्स का। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं विद इन। विद इन का मतलब क्या है? विद इन का मतलब है कि किसी चीज की समय सीमा के अंदर, यानी कि किसी समय अवधि के अंदर। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई 5 मिनट में काम खत्म कर दो, ये तो अलग है। अब मैं बोलूं कि 5 मिनट के अंदर ये काम खत्म कर दो, यानी कि किसी चीज के अंदर, समय सीमा के अंदर। तो इसमें आप क्या करेंगे, विद इन का यूज करेंगे। अब जैसे मैं आपको बोलूं आई विल कम विद इन 5 मिनट्स, यानी कि मैं क्या करूंगा, 5 मिनट के अंदर अंदर आपके पास आ जाऊंगा। तो इस तरह का सेंस मैंने इसमें बोला है, यानी कि किसी चीज की समय सीमा के अंदर। तो इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अहेड ऑफ। अहेड ऑफ को तो आपने कई बार रोडों पर भी लिखा हुआ देखा होगा, यानी कि जब आप कहीं पर जाते हैं तो अहेड ऑफ 2 किलोमीटर, अहेड 3 किलोमीटर, तो इस तरह का कुछ कुछ बोर्डों पे लिखा होता है जब आप जो है क्या करते हैं, सफर करते हैं। तो इसमें आप देखिए अहेड ऑफ का मतलब है, अहेड ऑफ का मतलब है कि किसी चीज के आगे। किसी चीज के आगे का मतलब, अब देखिए इसमें क्या किसी चीज के आगे। अब जैसे वहां पे लिखा होता है रोडों पे कि 2 किलोमीटर अहेड, यानी कि 2 किलोमीटर आगे। तो इस तरह से आप इसे बता सकते हैं, यानी कि अहेड का मतलब है किसी चीज के आगे। फ्रंट, देखिए फ्रंट का मतलब होता है सामने, अहेड का मतलब है आगे। तो इस तरह के, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं इसका, देयर इज नथिंग अहेड ऑफ हिम,
यानी कि उसके आगे की तरफ क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह का सेंस आप इसमें देना चाहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट के बारे में, जो है आपका बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या फिर के बावजूद, यानी कि किसी चीज के बावजूद। अब जैसे मेरे पास लैपटॉप होने के बावजूद कंप्यूटर भी है, यानी कि ये चीज होने के बावजूद ये चीज भी है, लेकिन हमारा मेन फोकस है बावजूद या फिर के अतिरिक्त। जैसे कि मैं चाय के अतिरिक्त क्या है, बिस्कुट भी खाता हूं। तो इस तरह से क्या है कि किसी चीज के अतिरिक्त या फिर बावजूद, इन दोनों के सेंस में आप इसे बिसाइड का यूज करेंगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं इसका, जैसे कि डू यू ईट एनीथिंग एल्स बिसाइड दिस, या फिर बिसाइड टी, यानी कि तुम चाय के अलावा या फिर इसके अलावा कुछ और खाते हो, कुछ और लेते हो। तो इस तरह का सेंस इसमें निकलता है। तो चलिए नेक्स्ट देख, अलोंग। अलोंग का मतलब है किसी चीज के साथ में, यानी कि कोई चीज साथ साथ में होती है। अब जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं अपनी रिश्तेदारी में, और आपके जो रिश्तेदार हैं जिनके घर आप जा रहे हैं वो पूछने लगे भाई तुम कौन कौन आ रहे हो, तो आप बोलोगे कि मैं भी आ रहा हूं और मेरे साथ क्या है, मेरी सिस्टर या फिर मेरे ब्रदर, मेरे मम्मी पापा ये भी आ रहे हैं। तो आपने बोला साथ में, तो इसमें आप अलोंग का यूज करेंगे, यानी कि साथ में कोई चीज हो रही है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसका, विल यू कम अलोंग, यानी कि क्या तुम उनके साथ आओगे। तो इस तरह का सेंस इसमें निकलता है, यानी कि किसी चीज के साथ। तो आशा है कि आपको ये सारी प्रीपोजिशंस समझ में आ गए होंगी, क्योंकि इनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम इसी तरह की वीडियोज़ अपने चैनल पर अक्सर लाते रहते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है भाई कमेंट बॉक्स में बताना तो बिल्कुल भूले ही ना, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।